तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सिलेबस में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं को, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। और इस रियल नंबर के अंतर्गत ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलती हैं वो दोस्तों है, पहला है आपका यूक्लिड विभाजन। दरमिका के द्वारा ये मसा निकालने की एक विधि होती है, इससे हम लोग मसा निकालने सीखते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण करते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या है और इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो जैसे आपको सिद्ध करना होगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप कैसे मानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगला पॉइंट दोस्तों बनता है परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार जो होते हैं उसका पुनरीक्षण करना है कि परिमेय संख्या यदि है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, अशांत, अशांत अनावर्ती या शांत आवर्ती, इस तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगला पॉइंट होता है अंकगणित का आधारभूत परिमेय, जिसमें लसा मसा और ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। लसा मसा की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने वाले क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका जो दूसरा पाठ स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2 में। अगर आप बात करेंगे तो हम लोग इसमें बात करते हैं बहुपद की। बहुपद को दोस्तों इंग्लिश में अगर बात करें तो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे हम लोगों को। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है बहुपद के गुणांक और उसका ज्यामितीय अर्थ। मतलब ये हो गया कि उसके कितने गुणांक होते हैं, मतलब उसके कितने गुणक होते हैं और उसको हम लोग ज्यामिति यानी ग्राफ पे कैसे डिनोट कर पाएंगे। अगला पॉइंट होता है बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। शून्यक दोस्तों होते हैं बहुपद के उस बहुपद के शून्यकों को दोस्तों हम लोग देखेंगे और उसके ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कैसे होती है, बहुपद को हम लोग किस तरीके से विभाजित करते हैं और उसका शेष कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बनता है यूनिट नंबर 3। इसमें रैखिक समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण होते हैं एक चर वाले भी और दो चर वाले भी। तो मेनली 9th क्लास में आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण देखने को मिलेंगे, दो चर वाले भी मिलते हैं, लेकिन 10th क्लास में स्पेशली दो चर वाले ही रैखिक समीकरण आपको मिलेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मिलेगा आपको और इन युग्मों का आलेखीय समाधान भी आपको उसमें करना होगा, उसको सीखना होगा। और आलेखीय समाधान के बाद में ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो आपका रैखिक समीकरण का युग्म जो दिया होता है उसका बीजगणितीय हल होते हैं, जो जिसको हम लोग निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसमें पहली विधि विलोपन विधि होगी, दूसरा प्रतिस्थापन विधि होगा और तीसरा वज्रगुणन विधि होगा। और अगला पॉइंट होता है रैखिक रूप से निरूपित किया जाने वाला समीकरण। मतलब रैखिक रूप से हम लोग किस समीकरण को निरूपित कर सकते हैं, उसका ग्राफ और आप चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों, इसमें ही ग्राफ आता है। और अगला पॉइंट आपका बोलता है जो अगला चैप्टर होगा उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसका घात 2 होता है। बताएंगे इसको डिटेल में जब चैप्टर स्टार्ट होंगे उस समय में। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होगा इसका परिचय हम लोग लेंगे। उसके बाद गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं ये आपको हम हल करना सिखाएंगे। उसके बाद वर्ग को पूरा हल करने की विधि को हम लोग उसमें सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और लास्ट में दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट होता है मूलों की प्रकृति की हम लोग जांच करेंगे कि किस प्रकार का मूल इसका कैसा है। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे। समानांतर श्रेणी होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों अब आपको सिखा देंगे। अगला पॉइंट होता है समानांतर श्रेणी का एनवा पद, पदों की संख्या, इसमें जिसको हम लोग बोलेंगे इस पदों की संख्या की जानकारी आपको मिलेगी वहाँ। समानांतर श्रेणी के एन पदों का जोगफल, दोस्तों जो भी हमारा एन पद होगा उसका जोगफल हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो समानांतर श्रेणी में इतनी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 7। अगर यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको मिलेंगी। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों को 3-4 चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, जिसमें पहला होता है दूरी सूत्र, दूसरा होता है विभाजन सूत्र और तीसरा होता है जिसको हम लोग विभाजन सूत्र को दोस्तों खंड का सूत्र भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्योंकि वो बंटवारा करता है। और तीसरा मिलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ये डिटेल चीज़ें कब आपको पता चलेंगी, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उस समय में आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। अगला दोस्तों होता है त्रिकोणमिति से परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग क्या क्या चीज़ों को समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात होती है, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉस की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। त्रिकोणमिति तालिका का अर्थ होता है दोस्तों मान सारणी, जिसमें साइन 30 का मान हम लोग निकालना सीखेंगे, साइन 60 का मान निकालना सीखेंगे, इस तरीके से सारे मानों को निकालना सीखेंगे। अगला दोस्तों है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। पूरक कोण के दोस्तों त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो इस तरीके से होंगे। पूरक कोण का अर्थ होता है दोस्तों 90 डिग्री। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें। और लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वसमीका आइडेंटिटी जिसकी पहचान उससे होती है, उसको भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर जो आता है वो आता है त्रिभुज। हालांकि दोस्तों त्रिभुज जो होता है वो पार्ट 6 का पार्ट है, लेकिन हमने उसको यूनिट की तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो त्रिभुज दोस्तों अगले में लिए हुए हैं हम। त्रिभुज आपका 8 यूनिट में हमने लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग को पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता और उसके नियम, और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों आता है उसके बाद वृत्त। वृत्त में हम लोग सीखेंगे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त कैसे बनते हैं, वृत्त पर कैसे स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है और एक बिंदु पर कैसे स्पर्श रेखाओं को हम लोग देख पाएंगे। और अगला चैप्टर जो दोस्तों होता है वो होती है रचनाएं। रचना में हम लोग रेखाखंडों का विभाजन करते हैं और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो होती है उसको कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, वो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम लोग जानेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड किस तरीके से बनते हैं, और समतल आकृतियों के संयोजन, जैसे दोस्तों एक वर्ग के अंदर वृत्त हो गया, वर्ग के अंदर वृत्त हो गया, आयत के अंदर वृत्त हो गया, चाहे जैसे वर्ग के कोने पर वृत्त काटा गया है, उस तरीके से चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग समझते हैं कि जितने भी मतलब जैसे गोला, बेलन, शंकु, ये सभी चीज़ों का क्षेत्रफल और उन सभी का आयतन कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद ठोसों के एक संयोजन का आयतन, जैसे दोस्तों अभी हमने आपको समझाया कि जैसे हम लोग निकाल पाएंगे बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पे हम लोग शंकु के छिन्नक का आयतन भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपको बनता है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप एक जैसे जैसे गोला को बेलन बना दिया गया, बेलन को शंकु बना दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें देख पाएंगे। और अगला दोस्तों यूनिट नंबर 14 जो आता है या 13 जो आता है, इसमें आप पढ़ पाएंगे सांख्यिकी को। सांख्यिकी में क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रायिकता, ये 4 चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और मैं ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि इन सभी जितने भी हमने चैप्टरों को लिखा हुआ है, इन सभी का वेटेज कितना कितना मैं लेके चलता हूँ और आपको किस ढंग से पढ़ाता हूँ। एक बार दोस्तों पढ़ लेने के बाद आपका जीवन में कभी भी इस पे आधारित क्वेश्चंस जो होंगे ये नहीं छूटेंगे, इसकी मेरी 100% गारंटी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आए होंगे और मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय इसके वेटेज को साथ में आपको बताते हुए चलूँगा कि इस चैप्टर से कितने सवाल बने और इस चैप्टर से कितने सवाल आगे बनने वाले हैं। सभी चैप्टर का संयोजन दोस्तों मैं एक बार करूँगा आगे जब आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट होता है और चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों अगले वीडियो से। और सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम, जो कि संख्या श्रेणी हम लोग जिसको कहते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति सॉरी। तो संख्या पद्धति से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और इसमें मैं 9th और 10th दोनों क्लास के सिलेबस को कंबाइंड लेके चलूँगा, मैथ का कोर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।